बिस्मिल्लाहि हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपकी खैरियत की दुआओं के साथ इदारा मरकज़ रूहानियात से आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद ज़करिया जमाल नक्शबंदी हाज़िर है। आज हम बात करते हैं इस्तिखारे के हवाले से। इस्तिखारा को इतना गंभीर बना दिया गया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ़ ये समझने लगे हैं कि इस्तिखारा सिर्फ़ नेक लोग करते हैं, या इस्तिखारा करवाने के लिए हमें किसी आमिल के पास, इमाम मस्जिद के पास, ख़तीब के पास या पेशावर ये जो ठग आमिलीन बैठे हैं इनके पास जाना पड़ेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप अपना इस्तिखारा ख़ुद भी कर सकते हैं। इस्तिखारे को इतना गंभीर बना दिया गया है कि इसके हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे दरमियान पैदा हो गई हैं। इश्तिहारात, इस कदर इश्तिहारात की भरमार है, जब उनसे रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं जी आपका इस्तिखारा करने के लिए मुझे इतनी धूनी की, इतनी लोबान की, इतनी खुशबू की ज़रूरत है। करते कराते आखिर मुझे 10,000 रुपये आप भेज दें, मैं आपका इस्तिखारा कर देता हूँ। और बाज़ लोग टीवी पे, स्क्रीनों पे और बहुत सारे लाइव प्रोग्रामात में आकर इस तेज़ी के साथ इस्तिखारा करते हैं कि समझ में नहीं आता कि इस्तिखारा करते हैं या वो फिर अपनी सोच को इस्तिखारा कहते हैं। उनके जहन में जो बात अच्छी या बुरी आ जाए उसी को वो इस्तिखारा समझ लेते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस्तिखारे के लिए बहुत सारे आदाब हैं और बहुत सारी चीज़ों का इसमें ख़्याल करना पड़ता है। आप अपना इस्तिखारा ख़ुद कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इस पे वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अभी सर दस्त मैं आपको एक अमल अर्ज़ कर दूँ, बल्कि इस्तिखारे की तालीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक सहाबी रसूल फ़रमाते हैं कि हुज़ूर इस तरह से तालीम दिया करते थे इस्तिखारे की कि जिस तरह नौ मुस्लिम को नमाज की दावत दिया करते थे, नमाज सिखाया करते थे, इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की तालीम दिया करते थे। इस्तिखारे की अहमियत है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कहीं दुकान खोलना चाहते हैं, कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, उससे पहले आप इस्तिखारा करें। लोगों ने इस्तिखारे को यानी ख़बर मालूम करने का ज़रिया भी समझ लिया है। कहते हैं इस्तिखारा करके बताएं मेरा बच्चा पास होगा या फ़ेल, इस्तिखारा करके बताएं इस कारोबार में हमें नुकसान होगा या फ़ायदा, इस्तिखारा करके बताएं कि ये मामला हमारे लिए कैसा रहेगा। इस्तिखारे में तलब खैर होती है कि मेरे लिए बेहतर कौन सा काम है। तलब ख़बर नहीं होती कि आप ये जानना चाहें कि मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस्तिखारे के ज़रिए मालूम नहीं किया जा सकता। इस पे बहुत सारा मवाद अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। अभी मैं आपको अमल अर्ज़ कर दूं कि आप अपना इस्तिखारा ख़ुद कैसे कर सकते हैं। आप यानी पाक साफ़ होके बिल्कुल तख़लिये में यकसुई के साथ खाली जगह होके 2 रकत नफल इस्तिखारे की नीयत से नीयत बांधें। और जब आप सूरत फ़ातिहा पढ़ें, सूरत फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चूँकि इस्तिखारे की नीयत से आपने 2 नफल पढ़ना शुरू किए थे, जिस मसले के लिए आप इस्तिखारा करना चाह रहे हैं वो मसला आपके जहन में मौजूद है, तो अब आप नीयत पे खड़े हैं तो यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस आयत को बार बार दोहराएँ, दोहराते चले जाएँ। आपकी गर्दन आहिस्ता 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 ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगी। दाईं तरफ मुड़ना शुरू हो जाए तो ये इस बात की ख़बर है कि आपका ये काम बेहतर है, या ये काम आप कर लें, या ये काम आपके लिए मुनासिब है, या ये काम आपके लिए मुनाफा बख्श है। जो भी आपने नीयत की हुई है वो आपको इस हवाले से उसकी ख़बर मिल जाएगी। अगर आपकी गर्दन बाईं जानिब मुड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आप ये काम ना करें। इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये काम बेहतर नहीं है। और अगर किसी आदमी को ये करते वक्त कुछ वक्त गुज़र जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप फिर यानी सूरतें पूरी करके 2 नफल पूरे करके फिर दोबारा से नफलों की नीयत बांधे। पहली दफ़ा 2-4 दफ़ा इस तरह करने से थोड़ी सी मुश्किल आपको पेश आएगी, फिर उसके बाद ये इस्तिखारा खुल जाएगा। फिर आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचेंगे ही, जो 2-4 दफ़ा पढ़ने से आपकी गर्दन मुड़ना शुरू हो जाएगी। और इस तेज़ी के साथ, इस ताकत के साथ मुड़ती है कि आप उसको रोकना चाहें भी तो नहीं रुकती।
پھر جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا بس ٹھیک ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. تو پھر بقیہ نماز آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم اور سورت پڑھ کے پھر دوسری رکعت میں بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی کر سکتے ہیں. یہ 2 نفل استخارے کی نیت سے آپ صرف ایک کام کے لیے کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں کئی نیتیں کر لیں کہ اس کی بھی میں نے استخارہ کرنا ہے، وہ سارا کھچڑی بن جائے گا اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ صحیح یعنی خبر کا راستہ آپ تک نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، یہ عمل پسند آیا ہوگا. صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ دوسرے مسلمان بھائیوں تک ہمارا یہ پیغام، روحانی پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کریں. آپ بھی ہمارے ساتھ اس نیک عمل میں شریک ہو جائیں. والسلام، دعاؤں کی درخواست.